ठीक है, आपका एक बयान था जिसमें मैं भी आपको पढ़ कर बताती हूँ, जिसमें आपने कहा था कि कांग्रेस एक एफडी की तरह है, मतलब आपके पास, जिसका जब चाहे आप भुना लें, और 2025 तक उनके अध्यक्ष भी आपके पास आ सकते हैं और आप पूरा कांग्रेस का अस्तित्व मिटा सकते हैं। आज का जो माहौल है, जब मोदी जी देश का तीसरा बार प्रधानमंत्री बन जाएगा, कांग्रेस नहीं रहेगा। मैं आगे जाके और बयान दे चुका हूं कि कांग्रेस विल बी डिसइंटीग्रेटेड इनटू ए रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। वो गांधी का जो कंट्रोल है कांग्रेस का ऊपर, आगे जाके नहीं रहेगा। अभी ना तमाम लोग जो हैं बड़े परेशान होते हैं कि भाई क्या हो गया, इस पार्टी को अच्छी खासी पार्टी थी, मतलब राज भी किया, लोगों की पसंद भी थी, ऐसा क्या हुआ कि आज 50 सीटों के लिए स्ट्रगल कर रही है? कांग्रेस पार्टी हैज बीन टेकन ओवर बाय द अल्ट्रा लेफ्ट पीपल। आप देखो, प्रियंका का पर्सनल स्टाफ देखो, राहुल का साथ जो लोग रहते हुए वो देखो, मतलब कांग्रेस का 5 साल 10 साल पहले जो फिलॉसफीज थे, उसका मैनिफेस्टोस था, धीरे धीरे इट इज बिकमिंग लेफ्ट एंड दे आर बिकमिंग लेफ्ट मोर देन द लेफ्ट। नहीं तो कोई किसी का संपत्ति का एक्सरे करने का बात बोलते हैं क्या? वो कह रहे हैं आप झूठ फैला रहे हैं, वो कुछ ऐसा नहीं कह रहे। एक्सरे वाला वर्ड उनका है, हेमंत बिश्व शर्मा का नहीं है। उन्होंने बोला कि पहले मैं कास्ट सेंसस करूंगा, उनका बात लोगों का रिसोर्स का ऊपर मैं एक्सरे करूंगा, ये मेरा शब्द नहीं है। कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर आप ये कह रहे हैं कि भाई वो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के चुनाव के लिए बनाया गया। राहुल गांधी की तारीफ भी कर दी है फवाद चौधरी जी ने। देखिए, ये जो कांग्रेस का घोषणा पत्र है, संविधान में बोला है आप यूसीसी लाना पड़ेगा, आप बोल रहे हैं मैं पर्सनल लॉ को रेस्पेक्ट करूंगा। मतलब क्या है? आपने गुमराह करने के लिए बोला, बढ़िया सब एक प्रयोग किया, आई विल रेस्पेक्ट द पर्सनल लॉ, पर मुसलमान का पर्सनल लॉ क्या है? शरिया है। मतलब यू आर एड्रेसिंग द इस्लामिक वर्ल्ड रिप्रेजेंटेड बाय कंट्रीज लाइक पाकिस्तान। आप कहते हैं कि हिजाब नहीं शिक्षा चाहिए, वो कह रहे हैं कि भाई धार्मिक स्वतंत्रता होनी चाहिए ना पर्सनल लॉ में। धार्मिक स्वतंत्रता का मतलब क्या है? मुसलमान धर्म का बेसिक 3 एंड होता है, 5 बेसिक 3 एंड होता है, उस 3 एंड को आप रेस्पेक्ट करो। आप नमाज जाओ, आप 5 वक्त का नमाज उजू करो, आप हौज में जाओ, आपको तमाम फैसिलिटी सरकार देना चाहिए। आपका जो 5 फंडामेंटल्स है उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं चाहिए। अगर क्लास में 50 लड़का विदाउट हिजाब रहेगा, एक लड़की वहां हिजाब पहन के रहने से हाउ सी विल फील? तो यूनिफॉर्म सब कहां से आया कि सब क्लास में कम से कम सब समान रहो। लेकिन जब आप घर में चला जाते हो, बाजार में आते हो, आप जरूर हिजाब पहनो। नहीं, फिर वो लोग कहते हैं कि अगर हिजाब पे दिक्कत है तो मंगलसूत्र भी पहन के आते हैं लोग, चूड़ियां भी पहन कर आते हैं, हाथों में मेहंदी भी लगवा के आते हैं। अगर मंगलसूत्र का साथ हिजाब को कंपेयर कर देते हैं, टू मच हो जाता है। मंगलसूत्र लोग दिखाते भी नहीं है, तो थोड़ा सा टू मच हो जाते हैं। आप भी कुछ पहनना होगा, आपको भी कोई तबीज उबीज होगा आपका, आप भी पहनो ना। लेकिन मैं तो कितना बात बोल रहा हूँ कि 10 से 5 हिजाब मत पहनो, ओनली इन द स्कूल एंड कॉलेज। बट जब बाजार जाते हो जरूर पहनो। यू कैनॉट हैव एब्सोल्यूट फ्रीडम ओवर रिलीजियन, आपको कंडीशनल फ्रीडम होना पड़ेगा, बिकॉज आफ्टर ऑल कंट्री इज ग्रेटर देन एनीथिंग। हेमंत दादा, अभी पाकिस्तान की तरफ से राहुल गांधी के बयानों की तारीफ हो रही है, कहा लिख रहा है ऑन फायर, तो पाकिस्तानियों को इतने क्यों पसंद आते हैं राहुल गांधी? देखिए, राहुल गांधी का कभी कभी कांग्रेस लोग बोलता है राहुल ने ये यूट्यूब किया, इतना लोग यूट्यूब देख लिया, बट राहुल एज ए वर्ल्ड ऑडियंस, उनका कोई सारा देश में उनका वीडियो वायरल हो जाता है। तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ, राहुल अगर पाकिस्तान में चुनाव लड़ता है, जीतने का उनका बहुत बड़ा उम्मीद है। राहुल गांधी पे आपने कहा रिसर्च की है, फाइंडिंग क्या है रिसर्च की? वही है एकदम, मतलब पता नहीं, 55 साल हो गया, कुछ तो मैच्योरिटी, कुछ तो बैलेंस हो जाना चाहिए था। अभी तक नहीं आया। कहाँ आया? हर दिन कोई ना कोई एक नया नमूना प्रस्तुत कर देते हैं।